नगरीन आमन बस उनको भी ईमान लाना हो सब्र से और नमाज से मदद हासिल नाम आसाबरी सब्र करने वालों जगह जगह सब्र। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सब्र आखिर है क्या। सब्र दो तरह से आता है। एक तो कोई हमारे ऊपर परेशानी आ गई, उसको ये कहना कि ये अल्लाह की रजा में राजी हो जाना, जो तेरी मर्जी जैसे तूने कर दिया, ये सब्र है। चुपचाप बगैर किसी शिकायत के। शिकवा ये हो जाता मैं इस काबिल रह गया था, मेरे ऊपर ही मुसीबतें टूटती हैं, पहाड़ तो मेरे ऊपर ही रह गए हैं, ये तो मैं इसी काबिल था। ये शिकवा अगर नहीं आया और अल्लाह की रजा में राजी हो गए तो सब्र हो गया। किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाई, उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते रहे मुस्तकिल, अब वो दाव में नहीं आया, नहीं लगा लगे, अब तो मुझे सब्र कर दिया। अब तो मैंने सब्र नहीं किया, तुम्हारे दाव पर नहीं पड़ रहा, सब्र नहीं आया। सब्र है पहली चोट पे, पहले धक्के पे, पहली चोट पे अल्लाह की मर्जी पर राजी हो गए, ये सब्र है। एक तो ये सब्र है। दूसरा सब्र ये है जो इससे भी ज्यादा बड़ा है, तो ये है अल्लाह के हुक्म को मानने में जो मुशक्कत, जो परेशानी, जो तकलीफ, चाहे वो माली हो परेशानी या हमारी जिस्म पे तकलीफ आ रही हो, वो कर गुजरना, ये उससे बड़ा सब्र है। क्योंकि ये हमने अपने ऊपर खुद डाली, वो तो आ गई। अगर किसी का हमारे बहुत अजीज करीब का इंतकाल हो गया, हमारे हाथ में तो था नहीं, वो तो हो गया। मेरी जेब कट गई, मेरे हाथ में नहीं थी, वरना कोशिश करता ना करती तो कट गई। वो सब्र करना, कोई नुकसान पहुंच गया, वो तो मेरे हाथ में नहीं थी, बड़ी कोशिश की नुकसान ना पहुंचे। कुछ चीजें हाथ में नहीं है, उन पर सब्र कर लिया, रजा अल्लाह के रजा में राजी हो गए, वो दूसरा मसला है। ये मसला जो है सब्र का दूसरा, ये अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए मुशक्कत डालना अपने ऊपर, ये उससे बड़ा सब्र है। क्योंकि हमने खुद अपने ऊपर डाला है, अल्लाह को राजी करना। नमाज भी सब्र है। ठंडक का महीना है, फजर का वक्त है, बिल्कुल हाथ निकाले नहीं जा रहे लिहाफ में से, अजान हो गई, अब चलना है नमाज के लिए, वजू के लिए पानी इतना ठंडा के बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब कुछ की परेशानी। नमाज भी सब्र है। रोजा क्या है? रोजा सब्र है। पूरी भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को हुक्म मानना है। तो अल्लाह के हुक्म मानने में जो भी तकलीफ और परेशानी आए वो सब, इसीलिए कहा कि सब्र से काम लो और सब्र से मदद लो। और सब्र के बगैर हम अपनी जिंदगी, आम जिंदगी भी देखें, अगर रोजमर्रा के हम यहाँ छोड़ दें, हम सड़क पर निकल रहे हैं और हमारे साथ इमरजेंसी है, किसी मरीज को लेके जा रहे हैं और आगे पूरा ट्रक खड़ा है, हमारी एम्बुलेंस जा रही है और वो रास्ते नहीं दे रहा, तब क्या करना? पत्थर मारे उसके। कदम कदम पे सब्र है। कुछ भी कर रहे हैं हम, कुछ लेने निकले, मार्केट में मिलेगी ना, जेब में पैसे लिए घूम रहे, सब जरूरत है, नहीं मिल रहा, लेकिन सब्र करे, हर कदम पे अगर सब्र नहीं किया तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो हम आम जिंदगी में जो खास जिंदगी में ये कि अल्लाह के हुक्म में हम नहीं करते हैं, वहाँ भी है। तो ये तो सब्र ये है। और सब्र किसने नहीं किया? सब नबियों ने किया, सब्र सहाबा ने किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र तो मशहूर है, सब्र अय्यूबी। 14 साल, ये रिवायत में आता है 18 साल पूरे जिस्म में इस कदर उनके जख्म रहे कि कीड़े पड़ गए। उसके ऊपर से ताने सुने, कोई लोग कहते हुए गुजरते, अय्यूब ने जरूर कोई गुनाह किया है जो ये सजा बोल रहा है। यानी देखें नबी को ये कहा जाए। शैतान ने भी बहकाया उनकी बीवी को, एक काहिन आया, अगर तुम 2 मक्खियां मार के दुख पे चढ़ा दो, तुम्हारे छोड़ ठीक हो जाएगा। आगे शौर से कहा तुम ये शिरक डाल रही। फिर कहा अगर मैं ठीक हो गया तो तेरे 100 पंखी मार। अल्लाह ने सुन ली, उनकी दुआ खास है, रब्बी अन्नी मस्सियन दुर्बंधन राही, अल्लाह मुझे तकलीफ ने पकड़ लिया है, लेकिन तू बड़ा रहीम और रहीम है, तू देख। अल्लाह ने सुन ली उनकी। रब हाजत को गए हुए थे, आए जो अलैहिस्सलाम, एक बार मारा, पानी निकला, कहा तुम सब करो, उससे नहाए, बीवी इंतजार कर रही। आए देखा तो आप उसी तरह से जैसे पहले से आ रहे हैं, तो देखा कोई शख्स आ रहा है, को देखा है, तुमने कहा ये लोग देखा, तुम जैसे थे बिल्कुल, जब वो ठीक था तुम जैसे थे, मैं हूँ जो ये था सब अल्लाह ने आजमाया, उससे पार कर गए। आज हम वाक़या बयान कर रहे हैं कितने सदियों बाद, इसीलिए उनके सब्र का, और ये इसलिए करके दिखाया उनको
में डालना मकसद नहीं था, हम तक पहुंचानी थी बात कि ऐसे ऐसे गुजरा है, तुम पे तो कुछ भी नहीं गुजर रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सब नहीं गुजरा बचपन से, बाप ने घर से निकाल दिया, निकलो घर से, कुछ नहीं कहा, सदा सलाम वालेकुम सलाम दियो आप पर, मैं आपसे अपने रब के लिए दुआ करूंगा। चुपचाप घर से निकल गए, आग में डाले गए। उसके बाद उनसे कहा गया बेटे की कुर्बानी करो, उन्होंने फिर वो घर गुजराए, कहाँ कहाँ उसका सब कहाँ नहीं आजमाया गया। हर हमारे नबी की देखिए बचपन से पैदा होने से पहले बाप दुनिया में आया, माँ छोटी सी उम्र में चली गई, 40 साल की उम्र, फिर उसको दादा ने पाला तो दादा भी चचा के उसमें आ गए। फिर जब उसके बाद जब नबूवत का वो आया, वो पेश किया लोगों के इस्लाम, तो इसको जब जुल्म इस तरह जुल्म का इंतहा तो होती रही, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। सारी उम्र बर्दाश्त करते 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 मदीना चले गए, यानी बदन छोड़ दिया। और किसने? सहाबा ने नहीं किया क्या? सहाबा ने भी किया बहुत ज्यादा। जैसे हम नमाज पढ़ने आते हैं, हमने तो नमाज पढ़ने भारी हो रही है, उनको नमाज पढ़ने आने में खींचा जाता था, जुटाया जाता था, उनको पत्थर मारे जाते थे, मत जाओ नमाज पढ़ने, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी। हमसे इन हालात में नमाज नहीं पढ़ी जाती, कोई रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, और हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। उनको मानव लिटाया जा रहा है, उनके पत्थर मारे जा रहे हैं, टांग में बांध कर रस्सी खींचे जा रहे हैं, क्या क्या जुल्म नहीं, वो सब जानते हैं। भूख में उनको आदत हो जाए, मिनट ज्यादा हो जाए, तो बराबर ये भी एक इबादत ही है और ये उसका हिस्सा है। अगर कोई तो क्या क्या नहीं सहा गया, सबने सहा। हम भी सह रहे हैं, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं सह। दुकान पे 8 घंटे बैठना था, 12 घंटे बैठ रहे हैं, वो अल्लाह के लिए ये नहीं है कि वो ये मुशक्कत जो है हमने दुनिया के लिए डाली है। 2 बजे रात को उठ के जाना है, पानी पे जाना है, बम्बे का पानी है, लेकिन हम 4 बजे कभी तहज्जुद के उठने की ये नहीं हुई कि अल्लाह से दवा मांग लेते, 1 साल में मांग लेते। ये मुशक्कत हम अपने ऊपर खुद नहीं डाल रहे, ये सारी मुशक्कतें पूरी दुनिया के लिए हम कर रहे हैं। सहाबा का सिर्फ एक वाक़या बात खत्म करता हूँ। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो जवानी की उम्र में खूबसूरत इंसान ईमान ले आए। उनका बाप जो मुशरिक था, पहले तो कोई ईमान ला रहा है, पूरा खानदान उनके बाप पहले खत्म हो गए थे, माँ ने पाला बड़े लाड़ से, 200 दिरहम का जोड़ा उनके लिए शाम से आता था, और ऐसा मोहतर वो लिबास पहनते थे, जिस गली से गुजर जाए तो लोग कहते थे यहाँ से उमर गुजरा होगा। वो जब ईमान ले आए तो क्या जाने बुलाया, पता लग गया ईमान लाए कि तुम तो उसी मुशरिक बाप की कमाई में जब ये ऐश मार रहे हो, तुमने तो ईमान लिया, तुम निकल जाओ घर से। कहते सोचा कि इसलिए रोटी खाने आ जाएंगे, कह देगा भाई हम छोड़ दें, मैं निकलता हूँ। उसने एक और दाव मारा उससे आगे वाला, ये कपड़े भी उसी मुशरिक बाप की उसमें है, इन्हें जो दाव, यानी इंतहा, वही कपड़े उतार दिए, माँ दर्दार, बिल्कुल इसके लिए माँ दर्दार, उसी हालत में माँ के पास गए, आंखें बंद कर दी माँ ने, ये के साथ मैं वो वाहिद हो गया, मैं अल्लाह को मानता हूँ। आपसे कसम के पास गए वहाँ। उसके बाद की बात ये है कि मदीने से 12 लोग आए थे, जो पहले उम्मा कहलाती है, वो हुए थे उसमें, और उन्होंने आपसे वायदा किया था कि हम आप ईमान लाते हैं और आप एक तरह से दावत दी थी वहाँ आने, और हमें हमारे साथ कोई आप ऐसा भेजिए जो हम कुरान सिखाए और दीन का थोड़ा भेजा है। तो यही मुसअब बिन उमैर को मैंने भेजा था मदीने। 1 साल में 75 आदमी अपनी कमाई लाकर डाल दी, ये है मेरी कमाई। 72 उसमें मरते और उसी में बैठे मसाली कहलाती है, जिसको हम पसंद खाई थी कि आप हमारे यहाँ आइए, जो आपके साथ जाते जाते पड़ी, हम आपकी अपनी जान माल सबसे आपकी हिफाजत करेंगे और आप अपना वहाँ बने। उसी पे वो मदीने बैठे आपसे रखना। तो ये हजरत मुसअब बिन उमैर की वहाँ मेहनत थी जो उन्होंने मदीने में चल के वो सब की, और उनका आखिर किस तरह से होता है कि बहुत की लड़ाई में उनको अलम दिया गया, जो झंडा होता है उसका, झंडा लिए हुए थे, उसी हाथ में जो उसके हाथ में तलवार पड़ी उसको पकड़ गया, दूसरे में पकड़ लिया, दूसरे में पकड़ लिया, उस तरह से पकड़ लिया, जब तक खुद नहीं गिर गए झंडा नहीं छोड़ा। शहीद के लिए ये आता है कि
جن حالات میں جنگی شہید جو ہوتے ہیں ان کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ ان کے لیے کفن تیار ہوتا ہے، جن کپڑوں میں وہ ہوتے ہیں انہیں کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے۔ صرف ایک چادر تھی بدن پر اس وقت چاہیے، 2 گز کی بھی مشکل ہے۔ کہا افسر آگے ایک چادر ہے، اگر سر ڈھکتے ہیں تو پیر ٹوٹتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں تو پیر ٹوٹتے ہیں، کیا کریں؟ ان کا آپ ان کا سر ڈھک دیجیے اور ان کے پیروں پر گھر ڈال دیجیے۔ یہ تھا اس شخص کی جو 200 درہم کا جوڑا پہن رہا تھا، یہاں سے یہاں تک اس کی چلی گئی، اور یہ تھا صبر، اسے کہتے ہیں صبر، اپنے اوپر ڈالا ہوا۔ مطلب کیوں آ گئی یہاں پہ، کیوں نہ رہی اسی وراثت میں باپ دادا اتنے بڑے کیوں ایسا عمر نہیں پڑا، کیوں وہ جوڑے چھوڑ دیے، کیوں وہاں کا کچھ مکے کا چھوڑ دیا؟ مستقل ڈالنا ہوگا اپنے اوپر صبر۔ اگر ہمیں اپنی بقا اپنی پوری وہی چاہیے جو پہلے تھی، ورنہ اسی طرح سے چھوٹے پڑتے رہیں گے، پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان چھوٹ رہا، کہیں اٹھا کر دیکھ لو، ملک کے ملک، یہاں تو کم ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، جہاں پر ریاستیں ہیں اس کی صرف اور صرف ایک وجہ، یہی وجہ کہ ہم نے وہ سب چھوڑ دیا جو ہمیں حکم تھا، اور وہ سب کرنے لگے جس کا ہمیں نہیں کرنا تھا۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے، اسی صورت میں ساری باتیں ماننی ہوں گی، ایک بات کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نماز روزہ جو کہتے ہیں نا منہ پہ مار دیا جائے گا، خوب دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز روزہ ضرور مارا جائے گا منہ پہ، اگر مسجد کے باہر کے حالات وہی ہیں جو غیر نمازی اور نمازی کے ہیں تو کیا فرق ہوا، کیا فائدہ ہوا نماز کا اس سے؟ اگر نمازی الگ نظر نہیں آ رہا، اس کی تجارت، اس کی دکان، اس کا کھیت، اس کی بول چال، اس کا طور طریقہ بالکل وہی ہے جو غیر نمازی کا، تو نماز کے نماز میں اللہ کو ایسے نمازوں کی ضرورت نہیں، نہ ایسے روزوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو ٹریننگ ہے جو کرائی گئی اس محنت کے لیے جو اللہ چاہتا ہے تم یہاں کرو۔ دیکھو آگے یہ تم نماز پڑھو 5 وقت، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے سے مدد مانگتے، جھوٹ بولنے آتے ہیں اگر غلامی میں نہیں آتا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے 5 وقت، 5 وقت جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کا مطلب غلامی، ہم صرف تیری غلامی میں ہیں، نہیں ہے غلامی ہے بالکل بھی، اپنی من مرضی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ محفوظ کرے ہم لوگوں کو، اور ہم جب یہاں سے جائیں ہمارا آخر کم سے کم ایسا ہو، ہم 2 بار کر کے مغفرت کے ساتھ اس سے مانگتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں، پر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، ورنہ کب آنکھ بند ہو جائے گی کچھ نہیں پتا ہے، مسجد سے پتہ نہیں باہر نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے، گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ ہر وقت بوریا بستر مان کر تیار رہیں، جیسے اسٹیشن پہ گاڑی آنے کا انتظار ہوتا ہے اور ہر چیز بندی پڑی رہتی ہے، وہاں کوئی بھی آدمی اپنا سامان پھیلا کر نہیں رکھتا، اسی طرح سے ہمارا سب کچھ تیاری میں ہو، اور ہمارے اعمال ایسے ہوں بالکل آخر دن تک، اور رات کو بالکل توبہ کر کے جب سوتے وقت ساری دعائیں توبہ استغفار سب کر کے اور معاف کر کے لوگوں کو، اور اپنا دل صاف کر کے اور کر کے جو اللہ کے حکم میں ماننا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا، دنیا میں بھی سرفرازی اگر چاہیے تو بھی دین پہ چلنا ہوگا۔ اگر دنیا ہی چاہیے، دنیا تو ہمیں چاہیے نا، دنیا بھی چاہیے تو بھی دین پہ چلنا مجبوری ہے۔ جو لوگ بے دین ہیں ان کے جیب میں ان کے 4 پیسے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کے دل بے چین ہے، ان کی دنیا نہیں مل رہی، دنیا ہو دل میں سکون اور عیش کرے، یہ ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔